हेलो टू ऑल। ये है बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें मैं करा रही हूँ, जिसमें 18 सेट्स हैं और मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 100। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बोला गया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो ये करेक्ट है क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो ये भी इसमें करेक्ट है फ्रेंड्स। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है या फिर बोया जाता है वो रबी फसल कहलाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है क्योंकि वर्षा ऋतु में रबी फसल नहीं उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में तो खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो 4th है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। शीत में रबी फसलें बोई जाती हैं लेकिन खरीफ की नहीं होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाती हूँ। इसमें सॉल्यूशन में लिखा है कि जब एक निश्चित पौधे को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। ये करेक्ट है। उदाहरण के लिए गेहूं वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम सैटिवम की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गेहूं का? ट्रिटिकम सैटिवम या सैटिवम। बरसात के मौसम जून से सितंबर के दौरान उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये बोला गया ना क्योंकि इसमें इन फसलों को फ्रेंड्स पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये जून से सितंबर के बीच में होती हैं, जिसमें आती हैं धान हो गया, मक्का, सोयाबीन और आदि के रूप में जाना जाता है। जबकि सर्दियों में अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसलों में रखा जाता है, जैसे कि गेहूं, चना, मटर आदि। इसमें जौ भी आता है फ्रेंड्स। तो इतने इसमें हैं और इतना इसमें दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।